हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर न्यूज़ फ्लो के अनुसार, टेक्निकल डाटा के अनुसार कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही आपको ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन भी इसी कार्यक्रम में मिलेगा। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर का कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फुल टाइम पास क्या होता है ये आज के दिन आपने मार्केट में देखा रहेगा। एक बहुत ही छोटी दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने टाइम पास किया, नीचे ऊपर और फ्लैट ही क्लोज हो गए। क्योंकि आज जो फेड का जो डिसीजन आने वाला है रात में 12:30 1 बजे के आसपास फेड का डिसीजन आएगा अमेरिका में, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का या एज इट इज रखने का। उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट कल निर्भर होगा और कल रैली होगी या नीचे जाएगा। बड़े मात्रा में मूवमेंट होगा कल के दिन। और इसके लिए आज का दिन पूरा न्यूट्रल रहा, मार्केट टाइम पास किया, मिक्स रहा, फालतू टाइम पास हो गया मार्केट में। कुछ भी नहीं हुआ आज मार्केट में, सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए, बाकी कुछ नहीं हुआ। इंडिया विक्स भी 1-1.5% ही घटा, 15 के नीचे आ गया। और क्रूड ऑयल भी जो है वो सिर्फ ½ % बढ़ गया, $75 के पास है। इंडियन रुपी डॉलर तो इससे भी ज़्यादा टाइम पास किया उन्होंने। इंडियन रुपीज़ और डॉलर का कोई चेंज नहीं हुआ, ज़ीरो। ना इंडियन रुपीज़ बढ़ा है ना डॉलर बढ़ा। ओके। और एफआई और डीआई की फिगर चमत्कारिक आ गई। एफआई ने बहुत दिनों के बाद खरीदा, कैश में 61 करोड़ का माल खरीदा, यानी बाइंग की एफआई ने। ये बहुत ही अचरज करने वाली बात है। और डीआई ने हमेशा की तरह 400 करोड़ का, यानी 380 के आसपास का करोड़ का माल खरीदा। यानी दोनों मिल के लगभग उन्होंने 450 करोड़ का माल लगभग खरीदा, एफआई और डीआई ने मिलके। ये अच्छी बात है। लेकिन आज कोई वॉल्यूम नहीं था मार्केट में, टाइम पास था। और एफआई और डीआई की फिगर भी बहुत छोटी आ गई है दोस्तों। तो ये सब वेट कर रहे हैं आज रात फेड की मीटिंग का, जिसमें डिक्लेयर होने वाला है। उसके ऊपर बहुत निर्भर है, क्योंकि बैंक्स डिफ़ॉल्ट आपने देखा, अमेरिका में 3 बैंक ने डिफ़ॉल्ट किया। यूरोपियन में क्रेडिट स्विस बैंक जो है, यूरोपियन स्वीडिश बैंक, उसने भी डिफ़ॉल्ट किया। तो फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो फिर से आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है ग्लोबल मार्केट। और अगर एज इट इज़ रखता है, कुछ बढ़ाता नहीं, तो यह अच्छी बात होगी और बहुत बड़ी रैली कल ग्लोबल मार्केट में हो सकती है। ओके। और 25 बेसिस पॉइंट जो 25% बढ़ाने वाला है, फिर ऐसा बोल रहे लोग, ये बढ़ाए तो फिर न्यूट्रल स्टांस रहेगा मार्केट का, यानी टाइम पास करेगा मार्केट। ये क्लियरली मुझे लग रहा है ऐसा होगा। और दोस्तों, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो डाउ फ्यूचर अगर देखा आपने, डाउ जोन्स देखा, तो सिर्फ 1 या 10 पॉइंट प्लस में है, या 1 या 10 पॉइंट माइनस में, ऐसा टाइम पास कर रहे हैं। हमारा एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा हलचल दिखा रहा है, और लगभग थोड़ी देर पहले, मैंने 10-15 मिनट पहले देखा तो 40-50 पॉइंट प्लस में था। लेकिन उसको नीचे आने के लिए कितना देर लगता है। सो फुल टाइम पास चल रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट है, सब कुछ फ्लैटिश टाइप है, बोरिंग टाइप का मार्केट आज का दिन, बुधवार के दिन हो गया। लेकिन कल ये अलग हो सकता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो दोनों 0.90 के पास है, यानी एक के नीचे है। वैसे कल गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी है, सो पुट कॉल रेशो देखा नहीं जाता है, ये आपको मालूम है दोस्तों। तो पुट कॉल रेशो का कोई मायना नहीं होता है, लेकिन बाजार हल्के हैं दोस्तों। आज एडवांस्ड डिक्लाइन रेशो, यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी घटने वाले से, तो ये ब्रेड्थ मार्केट का अच्छा था। और 40-44 पॉइंट निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया, 17,150 जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर, 17,150 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी परफेक्ट 40,000 के पास ही क्लोज हो गया, 40,000 जो इम्पोर्टेंट लेवल है। आज बैंक निफ्टी ने लगातार अटेम्प्ट किया 40,120 जो लेवल मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट और कल दिया था उसके ऊपर जाने का, लेकिन वो फेल हो गया और 40,000 के पास ही क्लोज हो गया। तो अहम लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्लोज हो गए हैं। सो कल क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कल सीधी सी बात है, गैप अप या गैप डाउन बड़ा होने वाला है। ठीक है।
और अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा तो फिर न्यूट्रल स्टांस रहेगा। लेकिन उसके बाद की जो कमेंट्री आएगी फेड की, ये बढ़ाना है ये तो अलग बात है, या नहीं बढ़ाना ये तो अलग बात है, लेकिन कमेंट्री जो आएगी उसके ऊपर बहुत निर्भर है। अगर फेड बोलेगा कि आर्थिक मंदी आ सकती है ग्लोबल मार्केट में, तो मार्केट बहुत जोर से गिर सकता है। अगर फेड बोलेगा कि आर्थिक मंदी के लिए हम लोग तैयार है, कस के कोई बैंक फेल नहीं कर देंगे, तो मार्केट बढ़ेगा ग्लोबल। तो उसकी कमेंट्री जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा ये अलग बात है, लेकिन कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस कमेंट्री के ऊपर निर्भर है पूरा ग्लोबल मार्केट, और अनफॉर्चुनेटली हमारा भी मार्केट। एक्चुअली अमेरिका के ऊपर हम लोग क्यों निर्भर है ये समझ में नहीं आता है। डॉलर के लिए जो करेंसी जो है वो डॉलर जो वर्ल्ड वाइड चलती है दोस्तों, हमारा इंडियन रुपीज़ वर्ल्ड वाइड चलता नहीं, सिर्फ 11 देशों में चलता है। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। इसके पहले पिछले 2 दिन पहले मैंने रिलायंस शेयर दिया था आपको, जैकपॉट शेयर, जब रिलायंस 2180 यानी 2180 के पास था। आज का हाई जो है वो 2280 के आसपास लगभग है दोस्तों, 2280, यानी सिर्फ 2 दिन में 100 पॉइंट बढ़ गया रिलायंस। मैंने 2180 पे दिया था 2 दिन पहले, अभी आज 2280 के आसपास गया, यानी 100 रुपीज़, यानी लगभग 4 से 5% रिलायंस ने मूवमेंट दिया सिर्फ 2 दिनों में। जैकपॉट शेयर सुपर डुपर हिट हो गया दोस्तों हमारा। अभी इन्फोसिस के ऊपर चलिए। इन्फोसिस को आज भी स्लाइटली फ्लैट में क्लोज किया गया है। वैसे आईटी के स्टॉक्स सुबह बढ़े थे, लेकिन बाद में उनको नीचे लेके गया है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर चढ़ाना था। ये सब मैनिपुलेशन होता है दोस्तों, और मंथली एक्सपायरी भी बहुत नज़दीक है, आने वाले हफ्ते में भी 1 हफ्ता सिर्फ बचा है। सो आईटी के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, उसमें शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, उसके ऊपर ध्यान में रखना है, स्पेशली इन्फोसिस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे। निफ्टी आपको कल देखना है 17,250 के ऊपर जाता है नहीं। 17,250 क्रॉस किया तो फिर पहला टारगेट 17,300-350 का रहेगा, दूसरा टारगेट 17,400 यानी 17,400-450 का रहेगा, और 17,400 के ऊपर जबरदस्त स्ट्रांग रहेगा निफ्टी, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। नीचे आपको 17,100 के पास भी पुट राइटिंग अच्छी है, तो वो एक सपोर्ट का लेवल है। उसके नीचे 17,000 का लेवल, 17,000 का लेवल, ये अच्छी पुट राइटिंग हो गई आज के दिन, वो एक अच्छा लेवल है। उसके नीचे गया तो फिर 16,900, 950, 16,800, 850, ये तो आपको मालूम ही है, ये सपोर्ट के काम करेंगे। वही बैंक निफ्टी में 40,000 के पास जो क्लोज हो गया, नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। नीचे 39,800, 39,500 ये मजबूत सपोर्ट, उसके नीचे 39,000 बहुत ही बड़ा सपोर्ट। ऊपर अभी 40,120 ये लेवल तोड़ना और उसके ऊपर आने के लिए रहना चाहिए बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए। उसके बाद 40,300 और 40,550, 40,300 और 40,550 ये दूसरे लेवल, और 40,550 के ऊपर गया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है कल के दिन, तो 41,000 भी तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर दोपहर के बाद स्ट्रांग हो गया, सुबह तो वीक था बैंक निफ्टी, लेकिन बाद में स्ट्रांग। ये सब कुछ मैनिपुलेशन रहता है दोस्तों, किसी को चढ़ाना, किसी को नीचे रखना, ये हेवी वेट्स को ऊपर चढ़ाना, ये सब कुछ मैनिपुलेशन होता है, और ये कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ गई है। और आज एफआई को मजबूरन खरीदना पड़ा, क्योंकि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में वो सिर्फ 8% तक आ गई है दोस्तों, यानी 92% वो शॉर्ट में है। तो शॉर्ट तो कवर करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक आ गई है। तो मंथली एक्सपायरी में इतने हेवी कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए गए हैं, लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में, तो उसको शॉर्ट तो करना पड़ेगा, उनको कवर तो करना पड़ेगा। तो वो कवर कर सकते हैं कभी भी, और बहुत बड़ी रैली आ सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उनकी ताकत अभी इंडेक्स में शॉर्ट करने की कम हो गई है, हालांकि वो स्टॉक्स में अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में वो शॉर्ट अभी बहुत कम कर सकते हैं दोस्तों, उनको कवर करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन। कल 23 मार्च 2023, 23 मार्च, 2 + 3 = 5, और ये 5 अंक बुध का आता है, मरकुरी का आता है। कल वार गुरुवार है, जुपिटर गुरुवार, गुरु महाराज का दिन, बृहस्पति का दिन। और कल अगर सुबह 9:15 की कृष्णमूर्ति चार्ट, केपी चार्ट, नीरेन भावचरित निकाला तो आपको दिखेगा मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न में राहु खुद बैठे हैं शुक्रदेव के साथ, और उनके 12th हाउस में मीन राशि में 4 प्लैनेट है। गुरु खुद के राशि में है,
उसके साथ सूर्य है यानी रवि, सूर्यदेव, उसके साथ बुध भी है। ये सब प्लैनेट एक साथ बैठे हैं दोस्तों। और कुंभ राशि में शनि अकेले बैठे हैं, ठीक है। और मिथुन राशि में मंगल बैठे हैं। और चंद्रमा कल मीन राशि में है यानी 12th भाव में है। चंद्रमा, रवि, बुध और गुरु, ये 4 प्लैनेट कल एक ही राशि में है। और चंद्रमा मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है। और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है यानी मरकुरी होता है। और वो वही बैठा है, चंद्रमा के साथ ही बैठा है मीन राशि में, नीच राशि में। लेकिन यहाँ एक देखने की बात है कि चंद्रमा, बुध ये सूर्यदेव के साथ है यानी अस्त हो चुके हैं। और अस्त होने के बाद बुध का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। पर चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बुध के साथ है, ये अच्छी बात है दोस्तों, ये पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। सो उपनक्षत्र स्वामी मीडियम आ रहा है, इतना खास नहीं आ रहा है, लेकिन अष्टक वर्ग के पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। तो सभी को कैलकुलेट करने के बाद इस निष्कर्ष के ऊपर मैं आ चुका हूं कि कल का दिन मिक्स टू पॉजिटिव यानी मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए कल मार्केट में, एज पर ज्योतिष शास्त्र, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो मैं बोलता हूं, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, निर्यन भावचलित, अष्टक वर्ग, उपनक्षत्र स्वामी, इसके अनुसार मैंने आपको बोला है। और न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी कल 5 अंक है, बुधदेव का ही अंक है दोस्तों, ये भी नहीं बोलना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने प्रेडिक्शन आपको बोल दिया है कल का। चलिए अभी चंद्र राशि के ऊपर आपका कल का दिन ट्रेडिंग का कैसा हो सकता है इसके बारे में डिसीजन करेंगे। चंद्र राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर निकाली जाती है। और ये 80% तक ही सही मानना है आपको, क्योंकि खुद की आपकी जन्म कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल है मीन राशि, कल मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब जा सकता है, मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क को अच्छा जा सकता है, सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या को खराब जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को अच्छा जा सकता है, मकर को मीडियम जा सकता है, कुंभ को खराब जा सकता है, मीन को अच्छा जा सकता है। ओके, चलिए अभी अंक शास्त्र के ऊपर जाएंगे, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, संख्या शास्त्र के ऊपर। कल है 23 तारीख यानी 5 अंक, 1, 10, 19, 28 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 मीडियम जा सकता है। 8, 17, 26 अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और अंक शास्त्र के रिजल्ट लेके एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। और आपके टैलेंट के ऊपर भी है, आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसे ट्रेड करते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करते हो, कम लॉट में करते हो और जल्दबाजी नहीं करते हो। टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग के लिए। ओके, बहुत सारे ट्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा आपको, टैक्सेस जाएंगे आपके, कुछ फ़ायदा नहीं है, ब्रोकरेज जाएगा। सो कम से कम ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए आदमी को। इसके लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक मार्केट रहता है। प्रॉफिट होने के लिए आप 2:30 बजे भी ट्रेड कर सकते हो, 3 बजे भी ट्रेड कर सकते हो। 9 बजे, 9:30 बजे ही ट्रेड करना है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग सर के ऊपर कफन बांध के आते हैं और सुबह 9:15 बजे स्टार्ट होने के बाद इमीडिएटली ट्रेड करना है उनको, और उसके बाद रॉन्ग हो गया तो फिर दिन भर उसको देखते बैठेंगे, हाँ ऊपर जा रहा है, हाँ नीचे जा रहा है, अरे 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 करके 3:30 बजे तक क्या फ़ायदा उसका। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है बॉस, सही टाइमिंग के मौके में बैठिए और मौका देख के चौका मारिए। ओके, तो सीखना भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इसकी कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। और 64,000 बहुत ही नज़दीक आ चुका है सब्सक्राइबर काउंट में, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे जिनके 64,000 सब्सक्राइबर है ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में, और टेक्निकल डाटा भी उसके साथ देते हैं। ये एकमात्र चैनल है जहां सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, टेक्निकल चार्ट, डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम सिर्फ एक ही चैनल के ऊपर मिलते हैं आपको दोस्तों, और पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट पे 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।